साल माइल्ड और मॉडरेट कोविड सिम्टम्स आ रहे हैं बच्चों में, जो कि पहले एसिम्प्टोमेटिक होते थे पिछले साल तक। वो भी दिखाई है यहां पर, ये भी ज्योग्राफिक पॉइंटर है। ये हमारे सामने इस वक्त बड़ी जानकारी आपके सामने आ रही है। डॉक्टर संदीप बोरा, आप क्या कहेंगे सर? बोला जा रहा है, बहुत ही चिंता का विषय है। और बच्चों को, क्योंकि बच्चे वल्नरेबल हैं, और बच्चे जैसे अभी आपने ग्राफिक के जरिए से दिखाया कि बच्चे बहुत ज्यादा संख्या में चपेट में आ रहे हैं, तो बहुत जरूरी है समझना कि पहले उनका ट्रीटमेंट और उनके ट्रीटमेंट के साथ उनका मानसिक स्वास्थ्य, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मेरे हिसाब से बहुत ही सिचुएशन ग्रिम है, तो ना सिर्फ हमको कोरोना से बचाना है, बट कोरोना के अलावा जो कोरोना के साथ एसोसिएटेड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है बच्चों की, उस पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एक तरफ कोरोना है और दूसरी तरफ बच्चों का जो भी स्टडीज का मैकेनिज्म है वो ऑनलाइन पर चला गया, कई जगह पे पोस्टपोन हो गया एग्जाम्स, कई जगह पे अनसर्टेनिटी है। ये चीजें चारों तरफ से बहुत ज्यादा बच्चों पे प्रेशर डाल रही है, इसलिए बच्चों का ध्यान रखना बहुत बहुत जरूरी है। आप जो बता रहे हैं सर, ये वाकई में हैरान करने वाली चीजें हमारे सामने आ रही हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बिंद्रा, आप मोटिवेट करते हैं लोगों को, आप लोगों को ये बताते हैं कि क्या करें क्या ना करें लाइफ में, लेकिन ऐसे हालात में जब हर कोई अंदर अपने घर में मजबूर हो चुका है, बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम घर से बाहर कब निकलेंगे, वो बोल रहे हैं ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, उनको एक्सप्लेन करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है कि ये कोरोना क्या है। धन्यवाद, ठीक कह रहे हैं आप। एवरी एडवर्सिटी शुड बी सीन एज एन अपॉर्चुनिटी। हर होपलेस एंड के अंदर एंडलेस होप को देखा जाना चाहिए। हर वो अपॉर्चुनिटी, हर वो सिचुएशन जहां आदमी क्राई करे, वहां ढूंढे कि वो ट्राई कैसे करे। हर ब्रेकडाउन में ब्रेक थ्रू छुपे हुए हैं। इधर भी बहुत ब्रेक थ्रू है कोविड के अंदर। ये वो टाइम है जब बच्चों को सेल्फ स्टडी करना चाहिए। मूक, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, नए साल के सिलेबस को ओवरव्यू उसका निकालना, एक रीडिंग के लिए लव बिल्ड करना, पर्सनल हेल्थ और बिल्डिंग रिलेशनशिप्स पे काम करना, लर्निंग की स्पीड को बढ़ाना, अपने कुछ स्किल्स को बढ़ाना, अपनी एक्टिविटीज रूटीन्स को एक सॉलिड डिसिप्लिन में लाने की तैयारी करना, एक एग्जीक्यूशन प्लान को, राइटिंग टैलेंट को, फोकस। ये एक होता है रिड्यूस ANT, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट, या स्पीड रीडिंग, या एडुटेनमेंट, एंटरटेनमेंट नहीं। इस समय ये वो समय है जिस समय बहुत तेजी के साथ आप अपने समय का राइट यूज कर सकते हैं। जैसे हम इलॉन मस्क के बारे में जानते हैं, वो कहते हैं कि मैं 5 मिनट से ज्यादा कोई मीटिंग नहीं करता, मुझे 5 मिनट से लंबी मीटिंग करना पसंद नहीं है। वेरी फिक्स्ड। जैसे MCD प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वॉरेन बफेट, मस्ट डू, कैन डू, डोंट डू। कुछ चीजें जरूर करनी चाहिए। अब अगर समय मिल रहा है आपको कोविड के टाइम पे, तो आपको उन चीजों पे जरूर काम करना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पे काम करें, इमरजेंसी फंड, अपने इंश्योरेंस कवर, अपनी EMI, अपनी इंस्टॉलमेंट्स, अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, डिजिटल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप बिल्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पैनिक बाइंग की इस समय कोई जरूरत नहीं है। ये अच्छा समय है। ये वो समय है जिस समय आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं, जो नॉर्मली हमेशा नहीं मिलता है आपको। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा, एवरी नेगेटिव इंसिडेंट हैज अ पॉजिटिव इंटेंट। हर नेगेटिव इंसिडेंट में एक पॉजिटिव इंटेंट है। आप SMEs को मैं हमेशा बोलता हूं कि अपने केपेक्स प्लान को इस समय कम करिए। ये केपेक्स प्लान का टाइम नहीं है। अपनी इन्वेंट्री को इंप्रूव करिए, रिड्यूस करिए। अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करने का समय है। ये कोडिंग का समय। अगर आपने टेक्नोलॉजी बिल्ड नहीं करी, अब इस समय घर बैठ करके वर्क फ्रॉम होम में आप कोडिंग कर सकते हैं। ये वो समय है जिस समय आप अपनी स्ट्रैटेजी और अपने एग्जीक्यूशन प्लान को तैयार कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय। ऐसा नहीं है कि कोविड के अंदर सब कुछ खत्म हो जाने वाला है ना। You've got to, अगर आपकी जॉब चली भी गई है, डॉक्टर बिंद्रा, मैं आपसे एक मल्टीपल एज ग्रुप्स के लिहाज से सवाल पूछता हूं। से फॉर इंस्टेंस 10वीं के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे हैं। 12वीं के बच्चों को ये नहीं पता कि उनके इम्तिहान कब होंगे, 10वीं के बच्चों को पता है उनके इम्तिहान टल चुके हैं। अब वो जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि हमारा जो स्कूल करिकुलम है वो एग्जाम ड्रिवन, तो पहले तो यहां पर स्कूलों को भी पैंडेमिक के हिसाब से चेंजेस लाने पड़ेंगे, जो कि नहीं हुए। 1 साल में किसी ने कुछ नहीं किया। लेकिन दूसरा, बच्चों के अंदर वो सेंस ऑफ जिसको कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जो सेंस ऑफ ओनरशिप है, वो कैसे लाई जाए? वो कहते हैं कि जब बदलती है नजरें तो बदल जाते हैं नजारे। When you change the way you look at the things you look at they change. So again I'll tell you, ये वो समय है, इस समय अपनी पावर ऑफ एसोसिएशन को समझे। If you tell me, see, आप आज किसके साथ उठते बैठते हैं निर्धारित करेगा आपका भविष्य कैसे होने वाला है। 5 people you live your life around are going to determine your future. तो कहते हैं कि मानो तो जीवन में सुख ही सुख है, ना मानो तो जीवन है दुख का दरिया।
देखो मेरे यारो, जीवन और कुछ नहीं है, बस है देखने का नजरिया। तो रिवर्स डोंट गो रिवर्स, जो नदियां हैं वो पीछे नहीं जाती, तो अब इस समय रिवर्स जाने का समय नहीं है। थिंग्स टर्न आउट बेस्ट फॉर दोज हु हैव actually made the best out of the way the things have turned out। अब ये वो समय है जिस समय आप सिचुएशन को पॉजिटिव मीनिंग दीजिए, वॉरियर मत बनिए, चिंता नहीं, वॉरियर, चिंतन करें। इस समय ये चिंतन करने का समय है आपके लिए। सो आप को इस समय स्टूडेंट्स को भी अगर चाहिए तो इस समय दिट्स नॉट अ टाइम टू कंप्लेन। कंप्लेन इज अ नेगेटिव इमोशन एंड इट शुड बी सीन एज अ गिफ्ट कि मैं इस समय अपने आप को, माइंड को प्रोग्राम करूं, अपनी रेट ऑफ ग्रोथ को इंप्रूव करूं, हमेशा डिसाइड करूं कि मैं आगे अब इस समय कैसे इस नेगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंटेंट को ढूंढूंगा। देखिए, अपने परसेप्शन और एक्शन दोनों को चेंज करना, यानी कि मानसिकता और वास्तविकता, यानी कि मनस्थिति और परिस्थिति, यानी कि रूट्स और फ्रूट्स, यानी कि आपका कंटेंट और इंटेंट, यानी कि अंदर और बाहर। मोटा मोटा मुद्दा ये है, अगर आप वही करते रहे जो करते आ रहे थे तो आपको वो भी नहीं मिलेगा जो मिलता आ रहा था। तो मोटा मोटा ये मुद्दा ये है कि ये वो समय है, डेफिनेशन ऑफ इंसैनिटी इज डूइंग द सेम थिंग एंड स्टार्ट एक्सपेक्टिंग डिफिकल्ट रिजल्ट और डिफरेंट रिजल्ट्स। आज वो टाइम है कि मैं अपने नए एक्शनेबल्स को देखूं, उससे मैं लर्निंग पे समय लगाऊं, वो वीडियोस देखूं, वो ऑडियो सुनूं, उन लोगों के साथ उठूं बैठूं, वो किताबें और अपने वो करियर को डिजाइन करूं। द प्रॉब्लम इज नॉट इन कमिटिंग मिस्टेक बट इट इज इन कमिटिंग द सेम मिस्टेक ट्वाइस। मैं अपने कोविड के टाइम को कभी, लास्ट टाइम भी अप्रैल, मार्च, मई, जून, जुलाई, 1 मिनट मैंने कभी वेस्ट नहीं होने दिया, जरा सा भी मैंने अपना समय वेस्ट नहीं होने दिया। आप जिधर भी आप फोकस लेके जाते हैं, wherever your focus goes it gets zoomed in, वो बड़ा हो जाता है। जिधर फोकस करोगे वो बड़ा हो जाएगा। नेगेटिविटी पे फोकस करोगे वो बड़ी हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी पे फोकस करोगे वो बड़ी हो जाएगी, आप किसी फैसिलिटी पे फोकस करोगे वो बड़ी हो जाएगी। एक ऑब्सेशन स्टेटमेंट बना लो, चवन्नी लाल मत बनो, उलझनों में मत फंसो। ये वो टाइम है इस समय कि एनी डिजायर आउटसाइड योर गोल स्टेटमेंट इज वेस्ट। इस समय अपने गोल स्टेटमेंट को बनाओ, डिजाइन करो, कंट्रोल व्हाट गोज थ्रू योर ब्रेन। अपनी ब्रेन वॉशिंग तो देखो हो ही रही है, करानी किससे वो डिपेंड करता है, किसके साथ उठते बैठते हैं। शकुनी मंत्रा के साथ उठते बैठते हैं, कृष्ण के साथ उठते बैठते हैं। सो एनीथिंग व्हिच इज फेवरेबल, एनी फ्रेंड व्हिच इज फेवरेबल टू द गोल स्टेटमेंट, एनी बुक दैट इज फेवरेबल टू द गोल स्टेटमेंट, एनी वीडियो, एनी ऑडियो, एनी सीरियल, एनी प्रोग्राम, एनी सेमिनार, एनी वर्कशॉप, जो भी थी, डोंट पोस्टपोन योर हैप्पीनेस। यू कैन बी हैप्पी राइट नाउ, लेकिन अपने गोल स्टेटमेंट पर रहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मजा मत करिए लाइफ में। देखो, गुजराती जमा करता है, बाकी हिंदुस्तानी मजा करता है, इसलिए गुजरात की इकोनॉमी तेज ग्रो करी। मुद्दा बड़ा सिंपल है, बिजनेस में या करियर के अंदर या स्टूडेंट की लाइफ में ग्रो वही करेगा जो ये समझेगा कि इस समय रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का टाइम है। RCI, मैं कितनी तेजी से इंप्रूव करता हूं। आपको प्रूव नहीं करना, आपको इंप्रूव करना है। जैसे आपके टेबल, जो मैं जहां पे आज बैठा हूं उस समय, टेबल के पांव होते हैं, ऐसे ही आपके माइंडसेट, आपके बिलीफ के भी पांव होते हैं। उन पांव को मजबूत करिए। आप उन लोगों के साथ उठिए बैठिए जो आपको और मजबूत बना सकते हैं। सरल भाषा के अंदर आप अगर इस समय घर से भी काम करना पड़ रहा है, घर में भी पढ़ाई करनी पड़ रही है, तो घर में पढ़ाई के कई फायदे हैं। आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग है, आपको आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आप पॉलिटिक्स और गॉसिप से इधर उधर बाहर के लोगों से बच सकते हैं, आपके खर्चे घट जाते हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, आप सेफ और सिक्योर रहते हैं क्योंकि आप घर पे रहते हैं, आप परिवार को समय दे पाते हैं क्योंकि आप घर पे रहते हैं, आप ऑड आवर्स में भी काम कर पाते हैं क्योंकि आप घर पे रहते हैं, आपको डिस्ट्रैक्शंस कम है क्योंकि आप घर पे रहते हैं, आप बिल्कुल फ्लेक्सिबल हैं क्योंकि आप घर पे रहते हैं, और आप इमोशनली और स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, ज्यादा सॉर्टेड हो सकते हैं अगर इसको ढंग से टाइम को इस्तेमाल कर सकें, तो अपने कॉन्फिडेंस, अपने सेल्फ एस्टीम को बढ़ा सकते हैं। तो महिलाओं के लिए मैं बोलूंगा कि महिला को ना समझो बेकार, जीवन का ये आधार, जब नारी में है शक्ति सारी, तो फिर क्यों कही जाए नारी बेचारी। तो इसीलिए बेचारी नारी जिसको बोला जाता है, उसको भी इस समय इस्तेमाल करना है कि मैं इस समय क्या कर सकती हूँ, क्या। तो मैं ओवरऑल आपके सारी ऑडियंस को टच करने का और उनको एक इंपॉर्टेंट मैसेज देने का प्रयास किया है कि ये आज लेडीज को भी सोचना चाहिए कि भाई मैं भी छू सकती हूँ आकाश, मुझे मौके की एक तलाश, और बस आगे बढ़ेंगे। अब इस समय दिक्कत यही आती है कि आपने ये समय निकाल दिया, ये समय है, जो अपॉर्चुनिटी है बहुत बड़ी, इस अपॉर्चुनिटी को ना खराब होने दें। और आप कोई ऐसा नहीं है कि आप घर में बैठे बैठे बोर हो जाएंगे। आप अपने छोटे छोटे नए कोर्स ऑनलाइन आप ऑर्गेनाइज करना, अपने आप को आर्ट सीखना, मेडिटेट करना, चैंटिंग करना, फ्रीलांस डेटा एंट्री, रीडिंग, अपनी पुरानी हॉबी, अपनी जर्नलिंग, ब्लॉगिंग, कंसल्टिंग, एक नया लैंग्वेज सीखना, कुछ वेरी वेल सर। ये आप जो बता रहे हैं, इट इज क्वाइट मोटिवेटिंग। जो अलग अलग आप आउट ऑफ द बॉक्स चीजें बता रहे हैं, दे क्वाइट मोटिवेटिंग डॉक्टर बिंद्रा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिंद्रा। आई एम सॉरी मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर, बट थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग टाइम फॉर अस। थैंक यू वेरी मच एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।